डॉक्टर मान सिंह, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है मिट्टियों में कटाव के कारण। मिट्टी कटाव आज की एक प्रमुख समस्या है। मिट्टी के कटाव के कारणों को सर्वप्रथम समझना अति आवश्यक है। मिट्टी कटाव से संबंधित हम निम्न कारण ले सकते हैं। 1 नंबर, अधिक वर्षा का होना। जैसे ही किसी भूभाग पर अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा के कारण से पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ ढाल के कारण से बहना प्रारंभ कर देता है। जब पानी ज़्यादा होता है तथा धरातल का ढाल अधिक होता है तो पानी तीव्र गति से बहेगा, और जैसे ही पानी तीव्र गति से बहेगा तो वह नालियों के माध्यम से तीव्र गति से बहेगा, और जैसे ही तीव्र गति से बहेगा मिट्टी का कटाव होगा। दूसरा कारण, जंगलों का कटना। वनस्पति बहते जल को रोककर उसकी गति को कम करती है, लेकिन जैसे ही पानी के बहाव वाले क्षेत्रों में वनस्पति का बहाव होगा, पानी बेरोक टोक तीव्र गति से बहेगा, और जैसे ही पानी बेरोक टोक गति से बहेगा तो मिट्टी का कटाव होगा। यही कारण है कि पर्वतीय भागों में या पहाड़ी ढालों के तलहटी वाले भागों में, जहाँ पर पहले अधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती थी, मानवीय स्वार्थ के कारण से इन जंगलों का जैसे ही कटना प्रारंभ हुआ, इन भूभागों में मिट्टी का कटाव तीव्र गति से हुआ है। थर्ड, वनस्पति की कमी। मैदानी भागों में वनस्पति की कमी के कारण से पानी बेरोक टोक बहता है, चूँकि वनस्पति मिट्टी के बहाव को नियंत्रित करता है। वनस्पति के होने से सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, जिसमें भूमि की नमी समाप्त होती जाती है। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं। रेगिस्तानी भूभागों में वनस्पति की कमी के कारण से हवाएं तीव्र गति से बहती रहती हैं। इस वनस्पति के कारण से वायु में नमी की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से इस प्रकार के भूभागों में नमी की मात्रा कम होने के कारण से शुष्कता बढ़ती जाती है। शुष्कता बढ़ने के कारण से इन क्षेत्रों में रेगिस्तानी परिस्थितियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। चौथा कारण, निरंतर कृषि। जब वर्षों तक किसी एक भूभाग में कृषि निरंतर होती रहती है तो उस कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। मिट्टी में जो उर्वरक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही मिट्टी में उर्वरक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो वह बंजर हो जाती है। जैसे ही बंजर हो जाती है उसके कारण से मिट्टी का कटाव इस प्रकार की मिट्टी पर या इस प्रकार की भूमि पर होता रहता है। कृषि में बदलाव, यह प्राचीन विधि है। इसको हम जंगलों को साफ करके इच्छानुसार कृषि की जाती है। एक बार खेती करने के बाद में जब उस खेत को छोड़ देते हैं तो उस खेत को छोड़ देने के कारण से वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है। इसे हम झूमी कृषि के रूप में देख सकते हैं। जैसे जनजाति क्षेत्रों में जनजाति अपनी भरण पोषण के लिए कृषि करती है, लेकिन वह किसी एक भूभाग पर एक ही फसल की कृषि जब लगातार करती रहती है, उस कृषि के कारण से उस मिट्टी में उर्वरक तत्व समाप्त हो जाते हैं, और जैसे उर्वरक तत्व समाप्त हो जाते हैं 3-4 साल खेती करने के बाद में वह मिट्टी बंजर हो जाती है। जैसे ही वह मिट्टी बंजर हो जाती है वहाँ पर पवन या पानी का बहाव बेरोक टोक चलता रहता है, जिसके कारण से इस प्रकार के भूभागों में मिट्टी का कटाव होता रहता है। चौथा, अनियंत्रित पशुचारण। जब किसी भूभाग में पशुओं का चारण अनियंत्रित ढंग से होता रहता है, पशु के कारण से जमीन के से घास खींच कर निकालते रहते हैं,
पाँव के खुरों से भूमि ढीली होती रहती है तथा हवा और पानी के साथ मिट्टियाँ बह जाती हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के भूभागों में मिट्टी का कटाव होता रहता है। अनियंत्रित पशुचारण को हम इस रूप में देख सकते हैं। रेगिस्तानी भूभागों में भेड़, बकरी, ऊंट जैसे पशु पाए जाते हैं। जहाँ ऊंट केवल कांकरा और आग को छोड़ता है, वहीं भेड़ एवं बकरी केवल ऐसे भूभागों में कांकरे को ही छोड़ती है। इससे हम इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इन भूभागों में जब भेड़, बकरी, ऊंट का पशुचारण अनियंत्रित ढंग से होगा तो वहाँ पर वनस्पति नहीं रहेगी, और जैसे वनस्पति नहीं रहेगी तो ऐसे भूभागों में मिट्टी का कटाव लगातार जारी होता रहता है। सातवां कारण, कृषि के गलत तरीके। जब कृषि को हम वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं करते हैं, गलत तरीकों से करते हैं, उसके कारण से मिट्टी का कटाव होता रहता है। प्राचीन तरीकों से की जाने वाली कृषि में भूमि के कटाव में तेजी आती है। जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या को हम आसानी से समझ सकते हैं।